यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसे और बेहतर करने के लिए, उसमें और चार चांद लगाने के लिए मैं आपकी सेवा में प्रेजेंट हुआ हूँ और कंटिन्यू हो रहा हूँ। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर एक दिक्कत है, ठीक है कि यहाँ पर एक साइन है और एक कोस है, ठीक है। अगर ये दोनों साइन होते तो हम क्या कर लेते, यहाँ पर साइन थीटा को टी मान लेते तो कोस थीटा और इसका आ जाता, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत यह है साइन भी है कोस भी, तो एक काम करते हैं इसे एक ही फॉर्म में चेंज करते हैं, केवल साइन की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो साइन थीटा तो आपका साइन की फॉर्म में चेंज होगा नहीं, है ना, मतलब सॉरी, साइन थीटा तो आपका ठीक है बिल्कुल, बचा कोस थीटा, इसको साइन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये क्या है आपका कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख लेते हैं इसके प्लेस पर ये, और कोस थीटा के प्लेस पे क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए लिख सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो जब इस ब्रैकेट को आप खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहीं पर कर दीजिए। एक लाइन क्यों खराब करनी, यहीं पे क्या कर देते हैं, ये -1 हो गया है और ये प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, है ना, -3 साइन थीटा, और 3 - 1 क्या बचा है 2, ठीक है। ये आ गया है। अब यहाँ पर बहुत इजीली आप कर सकते हो इसे, साइन थीटा को क्या मान सकते हो आप, टी मान सकते हो, ठीक है। मान लीजिए लेट साइन थीटा इक्वल्स टू टी। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा अब आपका आई इक्वल्स टू कोस थीटा इंटू डी थीटा के प्लेस पर डी टी, अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर -3t + 2, टी स्क्वायर -3t + 2, ये हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था, शायद परसों वाली क्लास में बताया था शायद, है ना, कि जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो आपको वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ता है। अब इसको क्या करोगे आप, परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर करने के स्टेप भी बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे यहाँ टी है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप, जो टी का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, टी का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का हाफ क्या होगा 3/2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, और फिर उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर -3t + 2, है ना, 3/4 प्लस कर दिया है और 9/4 प्लस कर दिया है और 9/4 क्या कर दिया है माइनस, ठीक है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, फिर टी का कोफिशिएंट क्या था 3, और 3 का हाफ क्या होता है 3/2, और 3/2 का स्क्वायर क्या हो गया 9/4, तो 9/4 प्लस कर दिया है 9/4 माइनस, ठीक है। अब देखो क्या करें, एक तो ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन तीनों को ले लेते हैं एक साथ, ठीक है, इन तीनों को ले लेते हैं एक साथ। इधर आ जाइए आप, यहाँ पर आ जाइए,
अब देखिएगा I इक्वल्स टू dt अपॉन अंडर रूट, ये एक साथ ले लिए हैं, है ना। और पता ये क्या हो गया है आपका, ये हो गया है t-3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों एक साथ ले लिए हैं और ये तीनों एक साथ लेने के बाद ये फॉर्मूला बन गया है t-3/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये बन गया है। और अब क्या बचा है, अब ये दोनों बचे हैं, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे आप तो पहले एलसीएम लोगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 क्या बचेगा, -1/4, है ना। और ये क्या बचा है यहाँ पर, -1/4। ठीक है, अब I इक्वल्स टू, है ना, 1/√, t-3/2 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। ओके, अब ये बन चुका है आपका फॉर्मूला, कौन सा, 1/√x² माइनस a स्क्वायर, 1/√x² माइनस a स्क्वायर। और 1/√x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए आप क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log t-3/2 प्लस अंडर रूट (1/√x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या है x और ये क्या है आपका, है ना, a। तो log x प्लस, है ना, √x² माइनस a स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर। और आपको पता है ये किसका सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी थी, इसी की थी ना, है ना। देखो ये किसकी फॉर्म है, इसकी, और ये किसकी फॉर्म है, इसकी, और ये किसकी फॉर्म है, इसकी। कहने का मतलब ये है, इसके प्लेस पर आप ये भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट यहां यही लिख दीजिए, क्या, t² -3t और प्लस 2। ठीक है, ये लिख दिया है, और प्लस क्या कर दिया है, c। क्लियर है यहां तक, है ना, प्लस क्या कर दिया है, c। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। बस एक बात देख लीजिए आप, क्या, कि यहां आपने फॉर्मूला लगा दिया है, बस ये देख लीजिए क्वेश्चन किस फॉर्म में था, क्वेश्चन आपका थीटा की फॉर्म में था, तो आंसर भी थीटा की फॉर्म में लाना है। अब बस टी के प्लेस पर वही रख दीजिए जो आपने माना था, टी के प्लेस पर क्या माना था, साइन थीटा। तो जहां जहां टी है वहां पर आपको बस साइन थीटा रखना है और आपका आंसर आ जाएगा log, है ना, साइन थीटा -3/2 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 और प्लस का c। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नोट तो आप कर ही लोगे, तो कल फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। दोस्तों बने रहिएगा, और अगर आप हमारी ये जो क्लासें हैं सभी को समझ पा रहे हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।